करने जा रहे हैं कि घर बैठे हम अपने फेस को किस तरह से ब्लीच करके चमकाएं। और ये ब्लीच करने का तरीका आप टिल टू एंड वीडियो वॉच करिए, हम पूरा प्रोसीजर इसको समझाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि फेस पर घर बैठे भी ग्लो आ सकता है। अभी मैरिजेस का जो सीजन चल रहा है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमको टाइम नहीं होता पार्लर जाने का, या फिर देखिए मनी प्रॉब्लम भी होती है, तो हम एक छोटी इसमें पैकिंग भी आती है ब्लीच में, तो वो भी आप लाकर घर बैठे कर सकते हैं। करने का तरीका आप जरूर प्रॉपर देखिएगा, क्योंकि अगर प्रॉपर आप नहीं यूज कर पाएंगे उसको तो उसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। किसी भी चीज का रिजल्ट तभी आता है जब हम सिस्टमेटिक तरीके से उसको यूज करते हैं, उसको किस तरह से रिमूव करते हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से ब्लीच को हम तैयार करते हैं। ये पूरा मेथड जब आपको अच्छे से समझ में आएगा तभी आप घर बैठे कर सकते हैं और अपने चेहरे को एकदम ग्लो के साथ में चमका सकते हैं। ब्लीच से हमारे हेयर ब्राउन शेड में हो जाते हैं, थोड़ा लाइट शेड में हो जाते हैं। ब्लैक से ब्राउन होने का मतलब ये है हमारी स्किन पर जो छोटे छोटे रोए होते हैं उनका जब कलर चेंज होता है तो नेचुरल वे में हमारे जो फेस पर टैनिंग होती है या फिर डार्क कलर थोड़ा होता है वो भी फेयर कलर के रूप में हमको दिखाई देता है। ब्लीच एक स्किन की टैनिंग को हटाने के साथ साथ फेयरनेस भी लाता है, जो एक फेस के लिए आवश्यक होता है। कई बार क्या होता है कि हम काफी कुछ फेस पर लगा लेते हैं लेकिन फिर भी वो टैनिंग के कारण बिल्कुल ग्लो नहीं आता है। मेकअप भी करते हैं तो कुछ लगाने के बाद फेस पर फेयरनेस नहीं आती है। तो ये फेयरनेस लाने के बाद अगर हम मेकअप करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और नजर आता है और आप देखते हैं कि किस तरह से फेस अलग से अट्रैक्टिव दिखाई देता है। तो हम इसको करने का तरीका आपको बताएंगे और अभी से हम बता रहे हैं आपको। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मेरे अगर कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक करके हमको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड देखिए, ये ऑलिव ब्लीच के बारे में आप बताएंगे आपको। इस तरह की पैकिंग है और ये पैकिंग, इस पैकिंग में 2 तरह की क्रीम है, 2 डिब्बियां हैं ये इस तरह से, और इसके अलावा एक्टिवेटर की 3 है। इसके अलावा देखिए एक छोटी सी ट्रे है, फॉर्चूला है, जिससे हम ब्लीच को तैयार करेंगे। ब्लीच को तैयार करने का जो तरीका है वो आप प्रॉपर देखिएगा। ब्लीच अगर फर्स्ट बार आप कर रहे हैं तो प्लीज आप उसको टेस्ट करके ही करें, और दूसरा एक्टिवेटर कम मात्रा में मिलाएं। अगर हम यूज टू हैं, हम करते रहते हैं ब्लीच, तो फिर हमको एक्टिवेटर की मात्रा स्किन के अकॉर्डिंग घटानी बढ़ानी पड़ती है। हम थोड़ी सी ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर सेंसिटिव स्किन है और फर्स्ट बार कर रहे हैं तो बिल्कुल एक्टिवेटर की मात्रा नपी तुली हम लेंगे। हाँ, मेरे को याद आया कि मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं उनकी ये शिकायत है कि मैम हमको एक्टिवेटर की मात्रा आप बिल्कुल नाप कर बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से लें। तो उनके लिए विशेष तौर से हम बताना चाह रहे हैं कि हम अभी ब्लीच तैयार करते हैं, आप देखिएगा किस तरह से हम एक्टिवेटर की मात्रा लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ब्लीच को तैयार करेंगे। आप ध्यान से देखिए। देखिए ये अब क्रीम ब्लीच है, एक फेस के लिए इतनी काफी है। हम अपने फेस पर करके बताएंगे जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि सेल्फ हम किस तरह से करें। एक फेस के लिए ये ब्लीच काफी होती है और इसमें ये खूबी है कि तैयार होने के बाद में ये फूल जाती है, जैसा कि अभी आप देखेंगे। ये हमने ब्लीच क्रीम को लिया है, एक्टिवेटर देखिए इस तरह से लिया हमने, और इसकी मात्रा हम बताते हैं आपको विशेष तौर से। जो मेरे स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम आप बताइए, हम करते रहते हैं इसलिए हम इतनी मात्रा ले सकते हैं। पॉज करना। ये एक्टिवेटर इस तरह से हम लेंगे और आप देखिए ये छोटी सी स्पून है जिसमें हम लेकर बताते हैं आपको। हम करते रहते हैं इसलिए हम थोड़ी सी मात्रा इसकी ज्यादा लेंगे। अगर फर्स्ट बार आप करते हैं तो बहुत ही कम लें। ये देखिए, शायद आपको दिख रही होगी, ये हाफ स्पून है, छोटी सी जो ब्लीच के साथ आती है। आप देखें इतनी मात्रा हम लेंगे और ये इसमें मिक्स करेंगे। क्रीम हमने बताई थी उतनी लेकर, फिर ये देखिए
ये देखिए इस तरह से आपने देखा था ब्लीच का कलर चेंज हो गया। इसको एक्टिवेटर मिक्स करने के बाद में इस तरह का कलर हो जाता है और ये ब्लीच थोड़ी फूल भी जाती है। तो इसको अच्छे से मिक्स इसलिए करते हैं, जब तक कर लेना चाहिए क्योंकि एक्टिवेटर के जो दाने होते हैं वो मेल्ट हो जाएं क्रीम में, और अगर वो मेल्ट नहीं होते हैं, अगर अच्छे से मिक्स नहीं किया है, तो जब हमारी स्किन पर लगेंगे तो वो रैशेज पड़ने का डर रहता है और हमारे इचिंग वाली बात हो जाती है। अगर ब्लीच किसी को सूट नहीं करती है तो फिर उसको खांसी या जिस तरह का इरिटेशन होता है या जलन होती है, वॉमिट भी हो जाती है, और किस तरह से खुजली तेज होती है या फिर बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको ब्लीच नहीं करना चाहिए, वॉश कर देना चाहिए। और अगर कुछ दाने वाली शिकायत है या जलने वाली शिकायत है तो एबेल या सिट्रेजिन टैबलेट जो एंटी एलर्जिक होती है वो ले लेना चाहिए तुरंत ही, या किसी के हमने किया है तो उसको दे देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में ब्लीच बिल्कुल ना करें। लैक्टो ब्लीच आती है उसको उन लोगों के कर सकते हैं हम। और ये ब्लीच देखिए इस तरह से जब तैयार हो गई, एक्टिवेटर के दाने बिल्कुल मेल्ट होने के बाद में कलर चेंज हो गया और इस फूलती हुई दिखाई दी है। हम फेस पर करेंगे। फेस पर करने का तरीका देखिएगा आप, इसी तरह ब्लीच को तैयार करना है। हैंड पर करेंगे तब भी इसी तरह करेंगे तैयार, और फेस पर करेंगे तब भी, या बैक नेक पर किसी भी एरिया पर हम करते हैं तो प्रॉपर वे में ब्लीच को तैयार करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ब्लीच को तैयार करना नहीं आता है और हम अप्लाई कर देते हैं फेस पर, तो वो फिर उसका रिएक्शन हो जाता है और साइड इफेक्ट हमको दिखाई देता है। तो देखिए सबसे पहले हम फेस को क्लीन करने का काम करेंगे और दिखाते हैं आपको। यहाँ अभी फेस हम क्लीन एस्ट्रीजेंट लोशन से कर रहे हैं आपके सामने। अगर घर पर आप कर रहे हैं तो कच्चे दूध से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास क्लिंजिंग मिल्क है उससे भी कर सकते हैं, या फेस वॉश भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने एस्ट्रीजेंट लोशन लिया है और अच्छे से हम फेस को क्लीन करेंगे, क्योंकि कितना भी हम नहाते हैं धोते हैं फिर भी गंदगी लग जाती है पसीने के कारण, या हवा में जो डस्ट होती है वो भी हमारे स्किन पर लग जाती है। तो किसी भी काम को करने से पहले हमने बताया है कि अच्छे से फेस वॉश करें, जिससे कि किसी तरह की गंदगी ना हो और हमारा काम अच्छे से शो हो। ये हम हर वीडियो में कोई भी काम करते हैं तो आपको बताते हैं। ये देखिए इस तरह से जहां जहां भी हमको ब्लीच करनी है उस एरिया को अच्छे से साफ करेंगे। ये देखिए गंदगी तो निकलती है चाहे कितना भी क्लीन हो। अब करने का तरीका आप देखिएगा। ये देखिए इस तरह से हमने सारे फेस पर लगाया है और 15 to 20 मिनट तक हम लगा रहने देंगे, और इसके बाद में हम वॉश करेंगे। वॉश करने का आप तरीका बिल्कुल देखिएगा, और किस तरह से हम अभी 20 मिनट तक वेट करते हैं, क्योंकि हमारी स्किन को सूट करता है इसलिए हम 20 मिनट तक करेंगे। अगर
किसी को नहीं सूट करता है, किसी की स्किन सेंसिटिव है, तो फिर 15 मिनट में हम वॉश कर देते हैं। ब्लीच अपना काम कर देता है जब तक। और ये देखिए लगाने का तरीका और हटाने का तरीका आप वॉश करते हुए देखिएगा। और ब्लीच के बाद में खुजाना नहीं चाहिए, ये हम एक बात बताना चाह रहे हैं आपको, जिससे कि रैशेज ना पड़े। आफ्टर 20 मिनट बाद ब्लीच ने अपना कार्य पूरा कर दिया है और फेयरनेस का काम बिल्कुल आपको दिखाई देगा। 20 मिनट बाद हम वॉश करेंगे। अभी हमने नॉर्मल वाटर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम नहीं है जो चिल्ड वाटर हम लेते, और नॉर्मल वाटर के साथ में हम इस ब्लीच को इस तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने का तरीका आप देखिए। आपने देखा कि ब्लीच हमने जब फेस पर अप्लाई की थी तो हेयर को बचाते हुए लगाया था। लॉन्ग हेयर को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। इसके अलावा जो आई लैशेज हैं उनको भी हम बचाते हुए ब्लीच को लगाएंगे, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। लिप के पोर्शन को भी हम बचाते हुए लगाएंगे। और ये अंडर आइज के आसपास जो जहाँ तक कि लैशेज नहीं पहुँचते हैं वहाँ तक हम ब्लीच को लगा सकते हैं। और अगर हम किसी के कर रहे हैं तो कॉटन पैड लगाएंगे। तो आपने देखा कि घर बैठे भी प्रॉपर तरीके से ब्लीच आप लगाइए और किस तरह से फेस आपको दिखाई देगा, रंग गोरा एकदम दिखाई देगा, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए ये ब्लीच का काम आपने देखा कि कितना अच्छा हो गया। अगर आपको कहीं मैरिज वगैरह में भी जाना है तो फेशियल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ब्लीच इस तरह से करिए और रंग गोरा पाइए। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं और अपने कमेंट्स द्वारा बताइए आपको कैसा लगा। बहुत बहुत